हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना चाहती है कौन सी बॉलीवुड स्टार? फिल्म हंटर के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर क्यों भड़के फिल्म के प्रोड्यूसर विक्रमादित्य मोटवानी? AIB वीडियो कंट्रोवर्सी के बाद अब किस सेलिब्रिटी ने इस ग्रुप के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से किया इनकार? बताएंगे 25 फरवरी कैसे सलमान खान के लिए साबित हो सकता है D-Day। और साथ ही बताएंगे सैफ अली खान और शाहिद कपूर के बाद फरहान की फिल्म मिस्टर चालू को करने से किस एक्टर ने किया इनकार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और अपने इस इंटरव्यू के लिए ये एक्ट्रेस लेना चाहती है सलमान खान की मदद। वेल, कौन है ये एक्ट्रेस? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। Can I interview Narendra Modi? Can I interview Narendra Modi? He's a star. जैकलिन फर्नांडिस से पूछा गया इंटरव्यू के लिए एक बॉलीवुड स्टार का नाम और जैकलिन ने स्टार बताकर गिना दिया देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम। अभी अगर जैकलिन के हाथ में एक जूम का माइक आ जाए तो बॉलीवुड के कौन से स्टार का इंटरव्यू करना चाहिए? Can I interview Narendra Modi? He's a star. जी हाँ, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में करारी हार के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ में जैकलिन फर्नांडिस के मुंह से निकले ये बोल कुछ लोगों के लिए मरहम का काम जरूर कर जाएंगे। पर बड़ी बात जैकलिन से नरेंद्र मोदी को मिली ये तारीफ नहीं, बल्कि आज की बड़ी हेडलाइन तो बनने जा रहा है जैकलिन का ये क्वेश्चन। Can I interview Narendra Modi? He's a star. और जूम पर जैकलिन एक्सक्लूसिवली बताने जा रही हैं कि मोदी का इंटरव्यू लेने का ये ड्रीम वो किसकी हेल्प से पूरा कर सकती हैं। Your best friend Salman Khan is also with he's very close with Narendra Modi, so I think he will definitely help you. I hope so. I would like to take his interview. देखा आपने, जैकलिन फर्नांडिस को तो बस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने की धुन सवार है। फिर भले ही सलमान उनकी हेल्प करें या ना करें, वो तो बस एक बार पीएम का इंटरव्यू करना चाहती हैं। वैसे बता दें कि जैकलिन की ये विश रिसेंटली तब निकल कर आई जब वो रॉय के बहाने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करने आई थी और उसी दौरान हमने उनसे पूछ लिया कि अगर उन्हें जर्नलिस्ट बनने का मौका मिले तो वो किस बॉलीवुड स्टार को इंटरव्यू करना चाहेंगी। लेकिन लगता है बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा क्रेज जैकलिन नरेंद्र मोदी के लिए रखती हैं। Can I interview Narendra Modi? He's a star. Your best friend Salman Khan is also with he's very close with Narendra Modi, so I think he will definitely help you. I hope so. I would like to take his interview. वेल, अब जब जैकलिन की पीएम को इंटरव्यू करने की ये विश सामने आ गई है तो वी होप कि जैकलिन को इस काम में उनके अच्छे दोस्त सलमान से हेल्प जरूर मिलेगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। 25 फरवरी 2015 सलमान खान के लिए साबित हो सकता है D-Day। वेल, आखिर ये डेट सलमान खान के लिए क्यों है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। 25 फरवरी 2015 सलमान खान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन ब्लैक बक केस में सलमान के लिए कोर्ट से एक अहम फैसला आ सकता है। रिपोर्टेडली सलमान खान को कोर्ट ने इस दिन हाजिर रहने का आदेश दिया है। अब तक सलमान खान को इस केस में हर डेट पर यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 25 फरवरी को होने जा रही सुनवाई में सलमान खान को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है। हम आपको बता दें, 25 फरवरी को कोर्ट सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के तहत लगे आरोपों पर अपना फैसला सुना सकती है। ऐसे में सलमान खान को कोर्ट में प्रेजेंट रहना जरूरी है। सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल से छुट्टी लेकर सलमान खान को कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। वेल, साफ है 25 फरवरी सलमान खान के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है और कहा जा रहा है सलमान खान की फैमिली राजस्थान में होने जा रही इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगी। वेल, जूम सलमान खान से जुड़े इस केस को क्लोजली फॉलो करता रहेगा और आप तक इस केस से जुड़ी हर खबर पहुंचाता रहेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने भले ही अपनी लिंकअप की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आजकल बॉलीवुड गलियारों में इन दोनों की लव स्टोरी की चर्चा खूब हो रही है। आप भी देखिए। Recently, आलिया भट्ट bought a new SUV car. आलिया ने अपनी नई SUV आने की गुड न्यूज भी अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया में शेयर की, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है सोर्सेज के थ्रू सुनने में आया आलिया के SUV का वो अपडेट जो अभी आप तक आने से बचा रह गया है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आलिया SUV चूज करने को लेकर थी काफी कंफ्यूज्ड। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ब्रांड प्रेफर करे, कौन से कलर की कार उन्हें करनी चाहिए फाइनल। ऐसे ही कई बातों को लेकर आलिया बेहद कंफ्यूज थी, लेकिन उन्हें अपनी फर्स्ट SUV कार के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा से काफी हेल्प मिली। सुनने में आया है कि सिद्धार्थ ने न सिर्फ राइट कार चूज करने में आलिया की हेल्प की, बल्कि डिलीवरी वाले दिन वो आलिया को ज्वाइन करने महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां से आलिया को पिक करने के बाद शोरूम जाकर SUV की डिलीवरी ली गई। वैसे आलिया और सिद्धार्थ की दोस्ती की खबरें पहले भी छाई रही हैं, पर SUV चूज करने में सिद्धार्थ का यूं आलिया को हेल्प करना वाकई थोड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म हंटर का म्यूजिक लॉन्च किया गया। यहाँ फिल्म की स्टारकास्ट के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने भी मीडिया से इंटरैक्ट किया, लेकिन यहाँ मीडिया के कुछ सवाल प्रोड्यूसर विक्रमादित्य मोटवानी को बिल्कुल पसंद नहीं आए और उन्होंने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। Who would you say is the biggest hunter between these two in Bollywood? You know, you have no idea that I am actually a much bigger hunter than anybody. I feel offended by that question. I am all over the place. मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ ने कहा था बेटा तू रहता है। पूरी फिल्म में भी एक गाना था जो हंटर वाला गाना था, उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में। हंटर शब्द जो है मेरा फेवरेट शब्द नहीं है। हंटर जो है मैं बचपन से बनना चाहता था, और जो आप नहीं बन पाते हो आप उसके बारे में फैंटेसाइज करते हो। देखते हो ना, हर आदमी कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, मैं हंटर बनना चाहता हूँ। अनुराग कश्यप ने हंटर को लेकर शेयर की अपनी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बाकी लोगों को भी अपनी बात कहने और सुनने का मौका मिला। फिल्म के अलावा भी कई मुद्दों पर मीडिया ने पूछे सवाल। Happy time on YouTube at AIB roast. We know that you are offended by the apology that AIB roast has given. आपने 140 कैरेक्टर्स में ट्विटर पे लिखे थे, कुछ एलैबोरेट करेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम इस प्लेटफॉर्म पे एलैबोरेट नहीं करेंगे। सर कुछ तो बताइए सर। I mean, नहीं, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। But do you think hypocrisy still exists in Indian society? The way AIB was hunted down. Sir, do you think hypocrisy exists in media as well in this country? It's everywhere, it's omnipresent. लेकिन भपीदा से पूछे गए एक सवाल पर फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवानी ने चला दिया हंटर। और ऐसा तब हुआ जब हंटर का म्यूजिक लॉन्च करने आए भपीदा से मीडिया ने उनकी पार्टी को दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में मिली बड़ी हार के बारे में पूछा, तो विक्रमादित्य थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने रिपोर्टर से माइक छीनकर किसी और को पास करने के लिए कह दिया। दिल्ली की जनता ने वक्त नहीं यार कोई इनसे माइक छीन लो ना यार। लेकिन लगता है बप्पीदा इस सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने इस सब के बावजूद रिपोर्टर को क्वेश्चन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। हाँ यार माइक ले लिया तो आप फिर भी सवाल पूछ जा रहे हो। लाउड क्या है, हद हो गई यार। लगता है विक्रमादित्य मोटवानी नहीं चाहते थे कि हंटर के इस इवेंट पर फिल्म से हटकर किसी और तरह की बात हो, इसीलिए विक्रमादित्य का कुछ इस तरह का गुस्सा देखने में आया। लेकिन जनरली कूल और चिल रहने वाले विक्रमादित्य मोटवानी का हंटर के म्यूजिक लॉन्च पर इस तरह रिएक्ट करना ही बन गया इस इवेंट की एक बड़ी हाईलाइट। यार कोई इनसे माइक छीन लो ना यार। यार माइक ले लिया तो आप फिर भी सवाल पूछ जा रहे हो। लाउड क्या है, हद हो गई यार। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। AIB नॉकआउट वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन अब कोई भी स्टार इस शो से नहीं जुड़ना चाहता। आप भी देखिए कि स्टार ने AIB के एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से किया इनकार। बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल मॉडल्स में से एक पूनम पांडे ने AIB टीम की एक रिक्वेस्ट को किया रिजेक्ट। जी हाँ, AIB टीम अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की तरह ही पूनम पांडे के साथ एक AIB रोस्ट एपिसोड करना चाहते थे। पूनम पांडे को पहले तो ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन बाद में AIB रोस्ट के साथ हुई कंट्रोवर्सी को देखते हुए उन्होंने AIB टीम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पूनम ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, I have heard that AIB has been doing some good work, but then some of what I have seen wasn't really up my alley. The digital medium has been home for over the last 4 years, but then I felt that I could not participate in something like this.
वेल, साफ है AIB नॉकआउट कंट्रोवर्सी के बाद अब कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह के शो से नहीं जुड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए अवार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट, और रिसेंटली ये नजर आया एक अवार्ड नाइट के दौरान। टेक अ लुक। श्रद्धा कपूर की ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस को अब तक लोगों ने काफी प्रेज किया है, और लास्ट ईयर श्रद्धा कपूर के लिए काफी अच्छा भी रहा है, एज उनके एक विलन में परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। Not just this, recently the actress was also awarded at a recent style show which will be conducted very soon. पर इस इवेंट को श्रद्धा ने दे दिया एक मिस। Yes, Shraddha chose not to go for this event, और उसकी वजह थी उनकी prior commitment. Shraddha had made a commitment for a brand shoot and she chose to stay put to her committed assignment. हालांकि इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स के साथ श्रद्धा शेयर्स अ क्लोज रैपो, पर वहीं देखा जाए तो प्रोफेशनल कमिटमेंट श्रद्धा के लिए पहले आती है, क्योंकि द एक्ट्रेस हैज ऑलरेडी अलॉटेड हर डेट्स फॉर दिस ब्रांड शूट एंड दैट्स व्हाई शी चोज टू गिव दिस इवेंट अ मिस। श्रद्धा, आपके इसी कमिटमेंट की हम दाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस बिहेवियर को मेंटेन रखें। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एकता कपूर ने अपनी मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक पर बेस्ड फिल्म के लिए जैकलीन फर्नांडिस को अप्रोच किया है, लेकिन क्या ये न्यूज़ है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। एकता कपूर मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड अपनी फिल्म के लिए अब भी कर रही हैं एक्ट्रेस की तलाश। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एकता अप्रोच्ड करीना कपूर, कटरीना कैफ एंड इवन दीपिका पादुकोण फॉर दिस रोल, बट नन ऑफ दीज एक्ट्रेसेस सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। रिसेंटली बॉलीवुड गलियारों में ये भी रूमर था कि एकता हैज अप्रोच्ड जैकलीन फर्नांडिस टू प्ले संगीता बिजलानी's रोल इन द फिल्म। लेकिन क्या ये न्यूज़ है पूरी तरह से सच? हमने खुद जैकलीन फर्नांडिस से इसका जवाब जानने की कोशिश की। वो सच नहीं है। सॉरी। हाँ, यस, सच नहीं है, वो झूठ है। नहीं, एक्चुअली नो, इट्स आई थिंक जस्ट miscommunication maybe or something. It's false news, and I've not been approached also. So, but I think it'll be a very, very interesting script, and I think Imran Hashmi will be, will do full justice to his role, and I hope that they find someone to play Sangeeta, because she's so beautiful and she's such a lovely person. So I hope there's someone good to play her. Well, Jacqueline ने तो इस न्यूज़ को ही गलत बता दिया. That means Ekta's search for the leading lady for her film has still not been completed. We just hope Ekta को अपनी इस फिल्म के लिए कोई एक्ट्रेस जल्द से जल्द मिल जाए. For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान के शो से लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस एली अवराम अचानक मीडिया की नजरों से दूर हो गई है। ऐसे में रिसेंटली जब हमसे एली मिली तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि वो आजकल कहां बिजी है। टेक अ लुक। एली अवराम पहुंची एक ज्वेलरी शोरूम के इनॉग्रेशन पर, लेकिन यहाँ ज्वेलरी का लुत्फ उठाने के अलावा एली ने हमसे की एक्सक्लूसिवली बात अबाउट हर अपकमिंग फिल्म विद कपिल शर्मा। It's shaping up great and we are shooting the last schedule right now. I'm traveling to Rajasthan tomorrow. So yes, I'm very excited to visit Rajasthan. I've always wanted to go there. So we are shooting the last schedule now and yeah. Well, अब जहाँ कपिल शर्मा इन्वॉल्व्ड हो तो मजा तो आना ही है। बट एली, ये तो बताइए कि फिल्म की स्टोरी क्या है? ऑडियंस को फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा? Well, it is a full-on comedy. कपिल हीरो है ना, so कॉमेडी होगा। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सस्पेंस है, क्योंकि अब्बास मुस्तान सर डायरेक्टर्स है ना, सो थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना। सो या, बट इट्स अ ग्रेट फन स्क्रिप्ट एंड आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट। आई होप सो। चलिए, वी होप एली कि आपकी ये होप जरूर सच हो जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सैफ अली खान और शाहिद कपूर के बाद फरहान अख्तर की फिल्म मिस्टर चालू को करने से किस एक्टर ने किया इनकार। फिल्म बदलापुर की एक्ट्रेस राधिका आप्टे अचानक कुछ फेक पिक्चर्स की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस गई है, और अब बदलापुर की पूरी टीम राधिका के बचाव में उतर आई है। I just wonder how much time people have
to do these things. It's so ridiculous. I can't be bothered. Yeah, I'm genuinely busy. जी हाँ, बदलापुर में जल्द दिखने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे फाइनली आ गई हैं सामने टू टॉक अबाउट हर न्यूड पिक्चर कंट्रोवर्सी। Zoom पर एक्सक्लूसिवली राधिका ने बताया पूरा किस्सा of how this entire controversy is a big bogus. I don't have much to tell. Actually, I was shooting. I was not in Bombay and I got back 2 days back. And then suddenly everybody was calling because I was in England. Everybody started calling up and they were like, do you know that there are such pictures? And I Googled and I started laughing. It was so funny. It was really funny. So me and my friend were together and we were like, that's fine. If this is the video, then, I mean, who cares? So I was like, yeah, this is fine because she doesn't look like me remotely. I mean, they hadn't even morphed or they hadn't like, and she's big and she's, I mean, anyway, forget it. So anyway, let's not go into detail, but we were laughing about it. Basically, it was quite entertaining. Lots of people called and said, do you want to take any action on this, any legal action? So I said that just because some prick somewhere puts a picture of yours, I mean, not even yours, but like puts a picture and says it's you, I'm not going to, waste even a second of my life going to the police station or doing anything because it's so pointless. दरअसल recently एक nude picture online world में buzz create कर रही थी and it was reported that ये picture राधिका आप्टे की है। लेकिन जब राधिका से Zoom ने इस पूरे मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो राधिका ने इसे महज एक कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में उनके फ्रेंड्स और कलीग्स उनका पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके को-स्टार वरुण धवन भी उन्हें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अपेरेंटली वरुण ने राधिका से ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उनके साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू करने को तैयार है, स्टेटिंग दैट द पिक्चर इज नॉट हर्स। साथ ही वरुण ने ये भी कहा है कि जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा बदलापुर के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, देन इट्स एक्सट्रीमली डेरोगेटरी टू ड्रैग राधिका's नेम इन दिस। Well, अब राधिका और वरुण के इस क्लैरिफिकेशन के बाद we hope that she comes out clean from this controversy. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान की बिजनेस मैनेजर के डैड का कल निधन हो गया और कई सेलिब्रिटीज इस मुश्किल घड़ी में SRK के मैनेजर के साथ खड़े नजर आए। टेक अ लुक। वेटरन एक्टर डैनी डेंजोम्पा के मैनेजर मदन मोहन का निधन हो गया और उनके फ्यूनरल पर कुछ बॉलीवुड स्टार्स आए थे। शाहरुख खान, सोनू सूद, डैनी और उनकी फैमिली यहाँ मौजूद थी। वी प्रे फॉर मदन मोहन एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फहाद तन्ना, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म रॉक ऑन 2 की क्रेडिट कंट्रोवर्सी फाइनली खत्म हो चुकी है। जी हाँ, रॉक ऑन 2 के प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म के क्रेडिट्स में अभिषेक कपूर का नाम भी शामिल करेंगे। हम आपको बता दें कि रॉक ऑन 2 की राइटर पुबाली चौधरी अभिषेक कपूर के साथ क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहती थी। एक्ट्रेस कटरीना कैफ अब बॉलीवुड के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी है, लेकिन अब कटरीना बॉलीवुड के यंगस्टर्स के साथ काम करना चाहती है। यही वजह है कि वो सिर्फ ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट सुन रही है जिनमें यंग स्टार्स काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो सैफ अली खान और शाहिद कपूर के बाद अब अर्जुन कपूर ने भी एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म मिस्टर चालू को करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर की दूसरी फिल्म से इस फिल्म की डेट क्लैश हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को नहीं करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस कृति सनोन ने सिंग इज ब्लिंग से ऑप्ट आउट कर लिया है और अब फाइनली इसकी वजह का पता चल चुका है। दरअसल अक्षय कुमार फिल्म एयरलिफ्ट की शूटिंग सिंग इज ब्लिंग से पहले करना चाहते थे। ऐसे में कृति सनोन के डेट्स फिल्म सिंग इज ब्लिंग के डेट से सूट नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया। AIB वीडियो कंट्रोवर्सी में जहां सेलिब्रिटीज अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और करण जौहर का साथ दे रहे हैं, वहीं अब आमिर खान ने इस इशू पर इन तीनों स्टार्स को खूब खरी खोटी सुनाई है। कहा जा रहा है कि आमिर खान ने रिसेंटली करण जौहर और अर्जुन कपूर को अपनी एक मुलाकात के दौरान कहा कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है और इसे वो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। सलमान खान प्रोड्यूस्ड फिल्म हीरो की रिलीज डेट फाइनलाइज कर ली गई है। सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी स्टारर इस फिल्म को 3 जुलाई 2015 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और साथ ही वो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर भी काम कर रहे हैं।
सोर्सेज की माने तो फिल्म वेलकम बैक के सेट पर एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जॉन इब्राहिम इंजर्ड हो गए हैं और उन्हें शूटिंग से कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी है। वैसे कहा जा रहा है कि ये चोट गंभीर नहीं है और जॉन फिल्म के सेट पर वापसी कर चुके हैं। फिल्म जज्बा को लेकर संजय गुप्ता और प्रोड्यूसर विनोद बच्चन के बीच शुरू हुई कंट्रोवर्सी काफी बड़ी बनती जा रही है। विनोद बच्चन ने संजय गुप्ता से हुए अपने डील की डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाते हुए कहा है कि संजय ने उन पर गलत आरोप लगाए हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर आने की तुरंत बाद तनिषा मुखर्जी ने ऐलान कर दिया था कि वो एक्टिंग के साथ साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी जल्द लॉन्च करेंगे। लेकिन लगभग 1 साल बाद ना तो तनिषा किसी फिल्म में नजर आई हैं, ना ही उनकी प्रोडक्शन की कोई फिल्म रिलीज हुई है। ऐसे में हमने तनिषा से पूछा कि आजकल वो कहां पर बिजी हैं। Well, my production house is keeping me quite busy, and also a few projects that I'm working on in terms of acting. So things are happening in a good way. Well, तनिषा का भी कहना है कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन हाउस के काम में बिजी है और वो बहुत जल्द ऑडियंसेस को अपनी फिल्म के बारे में बताएंगी। वैसे खबर आई थी कि काजोल और अजय देवगन तनिषा को उनके प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने में मदद कर रही हैं। ऐसे में हमने इस न्यूज पर उनसे जवाब जानने की कोशिश की। Is Ajay helping you in your production house setup? Ajay and Kajal will always be there for me in the production house. They respect my intelligence, and they will definitely always just be there as a family support. That will never go. Well, अब जबकि अजय और काजोल तनिषा की मदद कर रहे हैं, ऐसे में तनिषा के प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों की अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.